तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का पार्ट 4 और आज इसके अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आवेश के गुणधर्म के बारे में, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो एक्चुअली है क्या कि ये जो आवेश होता है, आवेश की जो प्रॉपर्टीज जो होती हैं इनको 4 भाग में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट चार्ज प्रॉपर्टीज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर मैं बात करना चाहूँ हिंदी में तो इसको बोलते हैं विद्युत आवेश की योज्यता। क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश की योज्यता, ठीक है। देखो योज्यता का मतलब क्या है? योज्यता का मतलब होता है योग। क्या होता है? योग। मतलब हमें आवेश का क्या करना है? योग करना है। तो एक्चुअली मैं इसके बारे में डीपली बात करता हूँ। तो डीपली बात ये हुई कि किसी ने बोला कि आपके पास में एक निकाय है, किसी ने बोला कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है या एक निकाय है, तो बताओ कि इसमें कुल चार्ज क्या है? कुल चार्ज क्या है? तो ये चीज तो हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु के अंदर, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो ये प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि किसी निकाय का, ये कोई निकाय है भाई, ठीक है, ये कोई निकाय है। निकाय का मतलब होता है जिस ऑब्जेक्ट में एक या दो से, या जो ऑब्जेक्ट एक या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बना होता है उसको निकाय बोलते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि प्रॉपर्टीज क्या कहती है? देखो प्रॉपर्टीज कहती है कि किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश जो होता है, किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश जो होता है वो उस निकाय में उपस्थित आवेश का क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। जी हाँ, क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। समझ में आया होगा। जैसे कि मैं बात करूं बीजगणितीय योग का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम है, ठीक है ना, यहाँ पे -6 माइक्रोकूलम है, मैंने बोला यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम है, और बोला मैंने यहाँ पे -4 माइक्रोकूलम है। तो बोला कि बताओ इस निकाय में कुल आवेश कितना है, कुल चार्ज कितना है। तो मैंने बोला कि इस निकाय में उपस्थित आवेश का क्या कर दो? बीजगणितीय योग कर दो, तो हमें इसका टोटल आवेश क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। तो देखो जोड़ो, बीजगणितीय योग का मतलब होता है, बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्हों के सहित जोड़ना। क्या करना? चिन्हों के सहित जोड़ना, चिन्ह के सहित जोड़ना, चाहे अगर प्लस हो चाहे माइनस हो, जो है वो लिखेंगे, सहित जोड़ना। तो देखो मैंने लिया कुल चार्ज, मैंने माना Q, कुल चार्ज मैंने क्या माना? Q। अब देखो ऐड करते जाओ कि 5 माइक्रोकूलम माइनस का 6 माइक्रोकूलम माइनस का 4 माइक्रोकूलम और प्लस का 8 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब देखना कि 8 से ये 4 प्लस का 4 माइक्रो बचेगा, 5 से ये माइनस का 1 माइक्रो बचेगा, ठीक है, ये तो प्लस का है। तो टोटल चार्ज कितना आया? 3 माइक्रोकूलम। आई चीज समझ में? कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी डेफिनेशन है, कोई पूछे आराम से बता दो कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में उपस्थित आवेश का अगर बीजगणितीय योग कर दिया जाए तो क्या कहलाता है? विद्युत आवेश की योज्यता कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं? अगली प्रॉपर्टीज, और अगली प्रॉपर्टीज है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मैं इसको बोलूं तो इसको बोलते हैं विद्युत आवेश की निश्चरता। क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश की निश्चरता। क्या बोलते हैं? निश्चरता। देखो निश्चरता से एक चीज तो समझ में आ रही है, निश्चरता का मतलब निश्चित। क्या? निश्चित। यहां से ये चीजें बस पकड़ना सीखो। क्या करो? चीजों को पकड़ना सीखो, चीजें तो अपने आप समझ में आने लगी। निश्चित तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट और इसके अंदर चार्ज, कुछ भी चार्ज हो सकता है, एनीबॉडी, हमें नहीं पता, ठीक है। मैंने क्या किया? ऐसे इसको ऐसे थ्रो किया। क्या किया? मैंने इसको ऐसे थ्रो किया। तो बताओ क्या इसका चार्ज चेंज होगा?
क्या इसके आवेश पे कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वैद्युत आवेश की निश्चलता ये कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो आवेश है, जो विराम अवस्था में है, जो विराम अवस्था में है, जो विराम अवस्था में है, वही आवेश क्या होगा? गतिशील अवस्था में होगा। क्या होगा? गतिशील अवस्था में भी होगा। मैंने माना कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे 5 कूलम आवेश है, जो कैसा रखा हुआ है? विराम अवस्था में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? विराम अवस्था में। और मैंने क्या कर दिया? इसको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऐसे थ्रो कर दिया, तो भी क्या होगा? इसका जो आवेश है वो चेंज नहीं होगा। मतलब क्या रहेगा? 5 कूलम ही रहेगा। क्या रहेगा? 5 कूलम ही रहेगा। आई होप प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो कोई पूछे कि इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वैद्युत आवेश की निश्चलता क्या होती है, तो आपको क्या बताना है कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश जो विराम अवस्था में है, जो विराम अवस्था में, वही क्या रहेगा? गतिशील अवस्था में भी रहेगा। आवेश कभी चेंज नहीं होता। बट कुछ कंडीशंस होती है जहां पर आवेश चेंज हो जाता है गतिशील अवस्था में भी। वो कंडीशन डिस्कस करते रहेंगे कभी हो। ठीक है, तो अब अगली प्रॉपर्टीज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और अगर मैं बात करना चाहूँ कोई इसको हिंदी में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं? संरक्षण का नियम। जिस ऑब्जेक्ट के आगे या जिस चीज के आगे कंजर्वेशन लग जाए, संरक्षण लग जाए, तो इसका मतलब एक चीज हमेशा याद रखना कि उस चीज को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। बट कंडीशन होती है कि हम उसको क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम उसे भेज सकते हैं। और जी हाँ, यही तो संरक्षण का नियम होता है। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना आवेश को नष्ट कर सकते हैं, बट आवेश को हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मान ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, जिसपे क्या है? इस पे तो 9 कूलम आवेश है और इस पे क्या है? 8 कूलम आवेश है। तो मैंने क्या बोला? आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि हम सिर्फ आवेश को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको नष्ट नहीं कर सकते। किसी बच्चे ने बोला कि सर मुझे तो इन दोनों पे कैसा चाहिए? कैसा चाहिए भाई? इस पे मुझे तो इन दोनों पे चाहिए इक्वल चार्ज चाहिए। क्या चाहिए? इक्वल चार्ज चाहिए। ठीक है ना? तो क्या सर मैं इस पे से इस आवेश को, जो इस पे आवेश 2 एक्स्ट्रा चल रहा है, क्या मैं इसे नष्ट कर सकता हूँ? जी नहीं, नष्ट नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं? तो एडवाइस दिया कि कुछ मत करो, चार्ज को क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। और चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो दोनों पे क्या हो जाएगा? इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो मैंने जैसे ही चार्ज को ट्रांसफर किया तो देखना यहाँ पे हो गया 8, मतलब 8, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 8। मतलब हम क्या कर सकते हैं? नष्ट नहीं कर सकते, बस चार्ज को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलो ठीक है, अगली अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, 4th जो प्रॉपर्टीज है इसकी, वो प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। क्या? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, 12th के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो देखो आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है? तो आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, कोई डिसाइड नहीं करता। मतलब हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस वस्तु के अंदर चार्ज आया कहां से। फर्क तो सिर्फ इस बात का पड़ता है कि उस वस्तु के अंदर जो चार्ज है ना, उस वस्तु के अंदर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन के आवेश का, इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होना चाहिए? पूर्ण गुणक होना चाहिए, पूर्ण गुणक होना चाहिए।
ठीक है। पूर्ण गुणक होना चाहिए, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ई, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। एन जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। और ई होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी वस्तु पर आवेश कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, ये कोई डिसाइड नहीं करता। डिसाइड तो ये करता है कि उस वस्तु पे जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणक होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दो सर, ऐसे मजा नहीं आएगा। मैंने बोला कि क्या किसी वस्तु पर 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम आवेश संभव है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, दूसरा एग्जाम्पल दिया क्या 3.2 जो कूलम आवेश है, क्या ये किसी वस्तु पर संभव है। फिर मैंने एक बोला कि मुझे बताओ क्या ये 6.4 कूलम उपस्थित हो सकता है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि बताइए 1.05 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बात इसकी चल रही है, तो देखो क्या होगा। मैंने बोला कि 16 का पूर्ण गुणज होना चाहिए, तो 16 की टेबल लिख लो ना एक बार, क्या फर्क पड़ता है। 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चक 64, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, पॉइंट लगाते जाओ बीच में। तो देखना इसका मतलब क्या है कि इसमें 1 इंटू 1.6 लिख सकता हूँ, इसको 2 इंटू 1.6 लिख सकता हूँ, इसको 3 इंटू 1.6 और इसको 4 इंटू 1.6, इसको 5 इंटू 1.6, इसको 6 इंटू 1.6। देखो क्या 1.4 आवेश हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज है ही नहीं। आ रही है बात समझ में। अब मैं बात करता हूँ क्या 3.2 हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। 3.2 का मतलब है उस वस्तु पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ क्या 6.4 हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उस वस्तु पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहे हैं ना, एकदम कंसेप्ट आप लोगों की क्लियर करके भेजूंगा मैं यहाँ से। फिर मैंने देखा कि 1.05, तो मैंने देखा 16 की टेबल 1.05 तो आता ही नहीं, 105 तो आता नहीं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना क्या है, संभव है। आई चीज समझ में। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या होती है ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और पता है आज RBSC बोर्ड वालों 10th का रिजल्ट आने वाला है, और कुछ बच्चे डिप्रेशन में कि रिजल्ट कैसा होगा, क्या होगा। तो मैं उन लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनके मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं, ठीक है ना, समझ रहे होंगे। जिसको डिप्रेशन होगा वो समझ रहा होगा इस बात को अच्छे से। तो मैं उन लोगों से एक बहुत ही प्यारी बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारी लाइफ है ये इन कागज़ के टुकड़ों से डिसाइड नहीं की जा सकती। तुम्हारी जो लाइफ है ना वो टैलेंट पे डिपेंड करती है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट क्या है। जब तुम्हारे अंदर टैलेंट है ना तो यार परसेंटेज अगर कम है ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। विराट कोहली को जानते हो, 12th पास बंदा है यार, जानते हो ना, नाम देखो उसका है? मतलब इंसान के अंदर टैलेंट होना चाहिए और उस अपने टैलेंट पे वर्क करो, तो ये जल्द कागज के टुकड़े आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और आराम से रिजल्ट को देखना, ठीक है ना, जो भी बने ठीक है, और आगे कोशिश करना कि मैं और भी अच्छे से तैयारी कर सकूं।